हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे वेब में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम आज हम देख रहे थे HTML। ठीक है। और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 20, जिसमें हम HTML जियो लोकेशंस के बारे में। ठीक है। तो अब जियो लोकेशंस में हम क्या जियो लोकेशंस में क्या करते हैं कि हम अपनी जो अपना डिवाइस होता है उसकी लोकेशंस को शेयर करते हैं। ठीक है। या फिर हम अपनी खुद की जो अभी प्रेजेंट लोकेशंस है उसको हम गेट करते हैं कि हम कौन से जो हमारी लोकेशंस है उसको करते हैं। अब इनका यूज अब आप देख सकते हो कि कई सारी जो बिजनेस वेबसाइट्स होती है रेस्टोरेंट्स में, या और भी कई सारी वेबसाइट्स होती है, आप गूगल मैप ले सकते हो। ठीक है। तो वहां पे क्या करता है, ये आपसे लोकेशंस ले लेता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे अगर आप रेस्टोरेंट के कहते हो, आप ये कह सकते हो आप कि जैसे कि अगर आप स्विगी करते हो। ठीक है, स्विगी, आप जोमेटो कुछ भी करते हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस आता है कि एक जब आप एक तो एड्रेस दे सकते हो, उसके साथ साथ एक आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप मैप से भी आप लोकेशन दे सकते हो। ठीक है। तो वो से वैसे ही हम आप मैपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो मैप अपना मतलब आपकी जो भी आपने आपके कोऑर्डिनेट्स है वो भी आप दे सकते हो, जैसे एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड, एक्चुअली आपके कोऑर्डिनेट्स ही जाते हैं। ठीक है। तो वही हम देखेंगे। अब इसमें है कि लोकेशन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो कोड्स के अंदर तो ये होती है। ठीक है, कि इसमें आप लेटीट्यूड दे सकते हो, एक्यूरेसी देख सकते हो, लॉन्गिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, लेटी और एल्टीट्यूड एक्यूरेसी है, या हेडिंग है, या स्पीड है। ठीक है। और इनमें से जो जैसे कि अगर ये अगर अवेलेबल है तो ही मिलेगा ना, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक है। तो इसमें देखो जो कुछ कुछ लिख रखा है, जो क्योंकि अवेलेबल कई बार अवेलेबल होती है, कई बार अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा एक आप पे जो टाइम, ठीक है, टाइम स्टेप है, तो आप ये भी देख सकते हो, अगर रिटर्न डेट टाइम अगर ये अगर अवेलेबल है तो आप इसको भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जियो लोकेशन के मेथड्स। ये तीन मेथड्स होते हैं केवल। एक होता है करंट पोजीशंस के लिए। ठीक है। और एक होता है वॉच पोजीशन के लिए, एक होता है हमारे क्लियर वॉच के लिए। क्लियर वॉच मतलब कि इससे क्या होता है कि गेट करंट पोजीशन से क्या होता है कि जो हमारी एट प्रेजेंट जो हमारी पोजीशन है, वो पोजीशन ये होल्ड करता है। ठीक है। तो ये जो हमारी जो अभी एट प्रेजेंट करंट पोजीशन होती है उसको ये होल्ड करता है। लेकिन जो वॉच पोजीशंस होती है ये आप अगर जैसे मूव कर रहे हो तो मूविंग पोजीशंस को भी ये हैंडल करता है। ठीक है। अगर जैसे अगर आप कभी अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर मूविंग कर रहे हो, और उसके बाद में अगर आप रिफ्रेश कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो ये उसको ये हैंडल करता है। ठीक है। और उसके बाद में जो क्लियर वॉच है, वो क्लियर वॉच क्या करता है कि जो आप जो पोजीशन है, जो आपकी जो अभी जो पोजीशंस है, ठीक है, यूजर्स की, उस पोजीशंस को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, उसको क्लियर कर देता है, हटा देता है। तो ये काम होता है क्लियर करने का। ठीक है। तो जैसे क्लियर कर सकते हो ओनली फॉर वॉच पोजीशंस को। ठीक है। और करंट पोजीशन को आप क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो करंट पोजी जो हम करंट पोजीशन में करते हैं, वो हम वॉच पोजीशंस में भी करते हैं। ठीक है। मतलब कि आप वॉच करते हो। ठीक है। तो इसमें भी आप तीन प्रॉपर्टीज मतलब जो है कि आप तीन मेथड्स बोल लो। ठीक है, तीन पैरामीटर्स। ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स है। ठीक है, जो हम इसमें पास करते हैं। एक होता है मतलब कि तीन पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं। एक होता है सक्सेस के लिए, एक आता है हमारे पास एरर होता है, एक हमारे पास ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ठीक है। ऑप्शंस में भी हम तीन ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है। तीन ऑप्शंस हम दे सकते हैं। उन ऑप्शन में से एक है कि अगर एबिलिटी हाई एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, और टाइम आउट के लिए, और मैक्सिमम एजेस के लिए हम इसमें दे सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। ठीक है। और एरर्स हम देखेंगे नेक्स्ट में। और सक्सेस के लिए जिसमें आप जो भी आपने कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड अगर आप कुछ भी निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। और अब देखते हैं हम एरर्स के लिए, एरर्स एंड रिजेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो एरर और जो रिजेक्शन हमारे पास आती है वो कोड्स के अंदर आती है। जैसे अगर आपके पास जैसे मेनली तीन होती है, लेकिन एक चौथी हम एक और मानते हैं जिसको बोलते हैं अननोन एरर। अगर कोई अदर टाइप की अगर एरर आ जाती है तो अननोन एरर कह सकते हैं। ठीक है। तो उनके परमानेंट फिक्सली एक कोड होते हैं। ठीक है, इनके फिक्स एक कोड है। और उनके साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, उनके मैसेजेस होते हैं। ठीक है। तो जैसे मैसेजेस भी साथ में लिखे होते हैं, तो पर आप लोगों को मैसेजेस भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं एरर्स में। जैसे अपने पास एरर कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास अननोन एरर। ठीक है। इसका जो कोड होता है वो हमारा 4 होता है। ठीक है। और जो पहली जो हमारे पास एरर होती है वो होती है परमिशन डिनाइड। ठीक है। अगर परमिशन अवेलेबल में अगर आपको परमिशन नहीं दी गई,
तो ये परमिशन डिनाइड के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपकी परमिशन डिनाइड हो चुकी है। दूसरा, पोजीशन अनअवेलेबल के लिए, अगर आपका इंटरनेट बंद है या फिर आपने अपना जीपीएस ऑफ कर रखा है, तो जो पोजीशन फिर आपके पास जो एरर आएगी वो आएगी पोजीशन अनअवेलेबल की। और अगर जो आपने टाइम दिया हुआ उस टाइम से आप ज्यादा कर टाइम लेता है, तो फिर ये आपको इंटरवल है, ठीक है, जिस अगर जो भी अगर फिक्स फिक्स का टाइम इंटरवल होगा उससे अगर ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है, तो फिर क्या टाइम आउट का हमारे पास एरर आएगी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम देखने से पहले हम अपने क्या ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एपीआई होती है, जो जियो लोकेशन की एपीआई होती है, वो ब्राउजर की ही एपीआई होती है। ठीक है, एक्चुअली ब्राउजर एपीआई होती है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अपना ब्राउजर काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हालांकि जब हम प्रोग्राम कोड लिखेंगे, मतलब कि जैसे एडिटर पे कोड लिखते हैं, तब भी हम पहले चेक ही करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इस पे चेक करते हैं, तो नेविगेटर लिखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास की नेविगेटर, तो ये अब देखो आपने जैसे मैंने नेविगेटर लिखा, तो ये नेविगेटर से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब हमें समझ में आता है कि नेविगेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो नेविगेटर वर्क कर रहा है, तो हमने यहाँ पे नेविगेटर को यूज कर लिया। ठीक है, तो नेविगेटर नेविगेटर हमारा पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें वो क्या चाहिए, जियो लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम जियो लोकेशन के लिए भी देखते हैं, तो हमारे पास हम डॉट लगा के कि हम जियो लोकेशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जियो लोकेशन में चले गए। ठीक है, अब जियो लोकेशन में हमारे पास जो हमने तीन मेथड्स बताए, प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेथड्स है, एक तो क्लियर वॉच, गेट करंट पोजीशन और वॉच पोजीशन। ठीक है, तो हमने पास तीन है, तो हम अभी जो यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास गेट करंट पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो अब करंट पोजीशंस के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं गेट करंट पोजीशंस के लिए, और यहाँ पे जो हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं वो भी हम पास कर देते हैं। तीन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ए तो सक्सेस कॉल बैक एंड एरर कॉल बैक एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो हम लिखते हैं सक्सेस कॉल बैक के लिए, तो सक्सेस कॉल बैक। ठीक है, और हमारे पास दूसरा होता है वो एरर कॉल बैक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ऑप्शन। हम ऑप्शंस कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसके लिए अब निकालते हैं, तो इन ये सबसे हमारे क्या है फंक्शंस होते हैं, तो इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शिफ्ट एंटर लेकर लिखते हैं। ठीक है, शिफ्ट एंटर करते हैं, और इसमें पहले जो हमारा फंक्शन है जो सक्सेस के लिए, सक्सेस कॉल बैक के लिए है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस बनाते हैं, पहले सॉरी फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने फंक्शन बनाया सक्सेस के लिए, तो सक्सेस कॉल बैक, और इसके अंदर हम जो पैरामीटर जो पास करेंगे वो है पोजीशन। ठीक है, मतलब पोजीशन ले रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, और ठीक है, एंड अब हम इसमें जैसे हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली हम लॉग करवा दें, कंसोल करवा देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करवा देते हैं। इसके अंदर जो मेनली जो हमारे पास एक पोजीशन है, तो पोजीशन है हमारे पास, तो पोजीशंस को ही हमने क्या कर दिया, कंसोल करवा दिया। ठीक है, पूरी की पूरी जो भी पोजीशन में जितना भी हमारे पास डेटा आएगा वो सारा हमने कंसोल करवा दिए। ठीक है, इसके बाद में हम एक और फंक्शन बनाएंगे, जो कि हमारा होगा एरर के लिए, एरर कॉल बैक के लिए, और इसमें हम लिख देंगे एरर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एरर्स जो भी एरर होगी हम डायरेक्ट एरर को ही शो करवा देते हैं। ठीक है, हम एरर को ही शो करवा देते हैं। इसके अलावा जैसे हम शिफ्ट एंटर देते हैं, और अब हमारे पास एक वेरिएबल बनाते हैं, जो ऑप्शंस वाला है, इसमें फंक्शन नहीं बनेगा, वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें
अलग अलग और भी पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं वर, जिसका नाम है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस में हम असाइन करेंगे वैल्यूज। तो इसको हम क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसमें कौन कौन से हमारे पास दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं एक अनेबल हाई एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, ठीक है, एक तो हम ये दे सकते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। और इसके अलावा हम दे सकते हैं इसमें टाइम आउट, जिसमें हम 5 सेकंड देते हैं। इसके अलावा हम इसमें देते हैं मैक्सिमम एज देते हैं। तो मैक्सिमम एज, ठीक है, मैक्सिमम एज हम 0 देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी कंप्लीट है कोड। ठीक है, तो हम इसमें अभी एंटर मारते हैं। तो ये देखो, आपसे ये अपनी लोकेशन मांग रहा है, आप अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अलाउ किया, तो अपने पास क्या है कि एक तो कोऑर्डिनेट्स, जो कोड्स है वो कोड्स आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, एक एल्टीट्यूड, सॉरी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया, और एक्यूरेसी यही है आपके पास। तो इतनी हमारी एक्यूरेसी है, और हमारे पास लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने पास ये हमारा देख लिया, और इसमें जो टाइम स्टेप है हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं, और जो टाइम स्टेप है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम ये दोनों चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो हमने हमने ये देखा कि हमारे पास जो सक्सेस क्या है, सक्सेस पे आने पर क्या क्या हुआ। ठीक है, सक्सेस का हमारे पास सबको समझ में आ गया कि ठीक है, अगर ये काम नहीं करे, अगर अब एरर के लिए हम देखते हैं, एरर्स के लिए। ठीक है, अब एरर के लिए तो हम एक एरर तो ये देखते हैं। ठीक है, कि परमिशन डिनाइड के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया, जब मैंने परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पे जो एरर आई है वो आई है परमिशन डिनाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो परमिशन डिनाइड आ गया, मैसेज आया है और कोड आया है। तो कोड आया हमारे पास 1 है, और मैसेज आया हमारे पास आया कि यूजर डिनाइड जियो लोकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और परमिशन जो होती है कि आपके पास टाइम आउट एरर होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा। तो टाइम आउट एरर के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें टाइम ही कम देंगे। ठीक है, तो ताकि ये पूरा कर ही ना सके। ठीक है, तो अभी इतने टाइम, बहुत कम टाइम दे दिया, तो अब ये टाइम अगर मैं अलाउ करता भी हूँ तो भी एरर देगा। तो अभी तो नहीं दिया, लेकिन अगर मैं दोबारा दूंगा तो ऑफ कोर्स एरर देगा। ये देखो, ये थर्ड टाइप एरर है हमारे पास। ठीक है, जो टाइम आउट एरर है। तो आप ये एरर देख सकते हो। तो आप ऐसे एरर्स आती है, और जो थर्ड एरर जो आपने यहाँ आप, ये थर्ड एरर है, और ये हमारी फर्स्ट एरर है। ठीक है, हाँ, ये हमारी फर्स्ट एरर है, और ये हमारी थर्ड एरर है। जो सेकंड एरर होती है हमारे पास, जो होती है हमारे पास, वो होती है परमिशन, सॉरी, पोजीशन अनअवेलेबल के लिए। ठीक है, तो जब आप अपने लोकेशन ऑफ कर देते हो, तो अदरवाइज अपने डेटा बंद कर रखा हो, तो वो एरर आपके पास शो कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने ये कर चुके हैं। ठीक है, तो ओके देन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर पे चलने के बाद में हम यहाँ को इसको क्या कर लेते हैं, कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि अब हम यहाँ पे एक नॉर्मली बना रहे हैं, वो का वही बनाएंगे। कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, नो चेंजेबल रहेगा हमारा पूरा प्रोग्राम, नो चेंजेबल है। बस अपन को थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले इसको कोड लिख लेते हैं। तो इसको हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ताकि ये बटन काम करे, पहले हम बटन के लिए भी कुछ बना लेते हैं, कि अपन बटन तो काम करना चाहिए, बिना बटन के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको इसको कनेक्ट करेंगे, फिर बटन का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया एक्स। ठीक है, सॉरी, एक्स हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो पहले वेरिएबल है तो वर बनाएंगे, और उसके बाद एक्स कर लेते हैं।
ठीक है। इसमें इक्वल इज करके हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सॉरी आईडी। ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो अपना ये वाला है जैसे डेमो है, ठीक है, तो डेमो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डेमो लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेमो लिख लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। और जो फंक्शन है हमारे हमारा जो फंक्शन बनेगा वो है जियो लोकेशन। तो हम जियो लोकेशन बनाते हैं। ठीक है, हमने एक जियो लोकेशन का बना लिया। और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है। और इस चीज को हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अब अपन इस क्या करते हैं, इसमें एक और चीज कि अब हम पहले चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये चेक कर रहे थे ना अपन, वहाँ पे पहले नेविगेटर की चेक किया था हमने कि भाई अपना जो ब्राउजर है वो नेविगेटर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ठीक, वहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम पहले ये चेक कर रहे थे। ठीक है। तो इस बार भी हम पहले वही करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ। ठीक है। तो इफ कंडीशंस में हम क्या लिखते हैं कि भाई हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ये लिख लेते हैं। ठीक है। तो हम अगर ये काम करेगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ओपन किया, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, कि भाई अगर ये चलता है तो ये चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक एल्स कंडीशन चाहिए, यानी एक वॉस कंडीशन तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये काम नहीं करे तो क्या होना चाहिए, अगर ये काम नहीं किया तो क्या करेगा। ठीक है। अगर ये काम नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स है यानी जो डेमो है यहाँ पे। ठीक है। इसमें हम करेंगे इनर HTML। ठीक है। इस HTML में क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, एक स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हम असाइन कर देंगे इसमें, जो इसमें हम लिख देंगे कि जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्ट। ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो जियो लोकेशन है वो ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो हम ये इतना भी लिखी भाई नॉट सपोर्ट। हाँ चलो और भी लिख देते हैं, बाय दिस ब्राउजर। ठीक है। तो ब्राउजर लिख दिया। ठीक है। तो अब आपके पास ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको हम यहाँ क्लोज नहीं करते। नो, मैं इसे यहाँ नहीं क्लोज नहीं कर रहा। मैं इसे मैं यहाँ पे ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो क्लोज हो गया। ओके देन। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं करना। ओके। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर लिए। तो इसको भी कर लो। ठीक है। तो हमने ये कर लिया और इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी परफेक्ट दिख रहा है। ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि अगर यहाँ पे जैसे इसको कॉल करते हुए इसको ये कॉल करेगा, पहले ये चलेगा। ठीक है। और ये चेक करेगा कि ये नेविगेटर जियो लोकेशन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये चल जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ से, या अदरवाइज नहीं तो फिर ये चलेगा। ठीक है। और जैसे ये करेगा तो ये फंक्शन को हमारे पास, ये फंक्शंस को जो है हमारे फंक्शंस ये कॉल करता रहेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस बार कंसोल नहीं करवा रहे। ठीक है, बस बार जो है ना हम यहाँ पे कंसोल नहीं करवा रहे। ठीक है। एरर हम अभी भी हम कंसोल नहीं करवा रहे, लेकिन
अभी ये चीज को हम क्या करते हैं, इसको कंसोल नहीं करवाते। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं कि ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स डॉट इनर एच टी एम एल कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रिंग में क्या करेंगे कि हम लेटीट्यूड, ठीक है, ठीक है, लेटीट्यूड, तो इसमें हम लेटीट्यूड हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन, हमने यहाँ पे पोजीशन पास कर रखी है ऑलरेडी, तो हम पोजीशन से लेटीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशंस के हमारे अंदर हमारे पास था कोड्स। ठीक है, तो हमारे पास कोड्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कोड्स आ गए, कोड्स है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास कोड्स आ गए। इसके बाद में हम यहाँ पे लेटीट्यूड, तो हमें जो चाहिए हमारे पास लेटीट्यूड, तो हम यहाँ पे लेटीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेटीट्यूड आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से हम प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग यूज करेंगे। हम यहाँ पे बी आर यानी ब्रेक टैग यूज करेंगे। ठीक है, और ब्रेक टैग के बाद में हम यहाँ पे जो सेकंड है हमारे पास लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हम लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। और ये भी यहाँ पे भी हम इसको एक प्लस साइन लगा के हम ऐड कर सकते हैं, पोजीशन डॉट कोड्स, कोड्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसे क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ओके देन, अब आप यहाँ पे अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे हम सेव करते हैं और चलते हैं हमारे पास एडिटर पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं, तो ये देखो हमारे पास ओ टाइम आउट एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ठीक है, तो अब हम वापस ये 5 सेकंड देते हैं। ठीक है, तो उसे सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश अलाउ करते हैं। ये देखो हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर एरर आएगी तो यहाँ पे शो कर देगा साइड में, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके पास दोनों हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं। तो इसके बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं करने वाले। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एरर्स है, जो हमारी एरर्स है वो भी हम इसमें शो करा देते हैं, कि एरर्स को भी हम देख लेते हैं कि एरर्स भी हम क्या करते हैं एज ए अलर्ट शो करा देते हैं। ठीक है, अलर्ट के रूप में इसको शो करा देते हैं हमारी एरर्स को। ठीक है, तो हमारे पास ये एरर्स है, तो इस अभी हमें ये भी कंसोल नहीं करवाना। अभी अभी तक कंसोल करवा रहे थे, अब ये कंसोल नहीं करवाना हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर आपका पहले से अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आपको समझने में आसानी होगी, अदरवाइज जब हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्विच केस स्टेटमेंट लगाएंगे हम। ठीक है, तो बाकी इसमें एरर है। ठीक है, तो हम एरर लिखाएंगे, और एरर के अंदर जो हम यूज कर देखने वाले हैं वो है कोड। ठीक है, कि कौन सा कोड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो कोड आएगा उसके अनुसार ही हमारे पास जो एरर्स आएगी शो करेगी। ठीक है, इसमें होता है केसेस की, बस किस प्रकार के केसेस आ सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला जो केस होता है, जो हमारा पहला केस आ रहा है वो एरर का, तो एरर डॉट वो है परमिशन डिनाइड के लिए, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो परमिशन है, सॉरी। ठीक है, तो परमिशन डिनाइड के लिए। ठीक है, अगर परमिशन डिनाइड होती है तो आपके पास ये आएगा।
ठीक है। और अब आप इसमें जो आप जो भी देना चाहें, जैसे अलर्ट देना चाहो तो अलर्ट दे दो। ठीक है। ठीक है। तो हम अलर्ट में आप दो तरीके से अपडेट आप खुद भी इसमें लिख सकते हो कि परमिशन, आप लिख सकते हो कि अगर आप कहें कि यूजर ने डिनाइड कर दिया, परमिशन नहीं दी, आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो जो इसके बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो मैसेज। ठीक है। एरर मैसेज भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में आप इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ब्रेक कर सकते हो। फिर हमारे पास नया जो केस है, जो नेक्स्ट केस है एरर का, वो है हमारे पास पोजीशन अनअवेलेबल के लिए। ठीक है, कि अगर पोजीशन अनअवेलेबल है। ठीक है, कि पोजीशन अनअवेलेबल है, तो आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम अलर्ट बॉक्स बनाएंगे। तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मारो। ठीक है, लिखना ही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो केस है, ठीक है, उसमें भी एरर है। अब जो हमारी जो थर्ड एरर है वो आती है टाइम आउट। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट एरर है वो आती है टाइम आउट की। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सेम। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास एरर होती है वो ठीक है, हमारे पास एरर्स, एक और एरर होती है, वो होती है अननोन। ठीक है, कि हमारे पास अननोन एरर्स भी आ सकती है। ठीक है, नॉन एरर के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी आप कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे आप खुद की कोई भी अगर आप लिखना चाहो, अगर खुद भी, तो वो भी आप लिख सकते हो। ये पर्सनल मैसेजेस जो उसके अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं वो आएंगे, या और अदरवाइज आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके अनुसार जो भी आपको समझ में आए उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो एरर्स है, तो हमने ये पे लिख दिया है। ठीक है, तो एरर्स का आ गया। इसके लिए ऐसा करते हैं, वापस से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 लिख दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करते हैं और वापस परमिशन देते हैं। ये देखो, आपके पास जो अभी एरर आ रही है टाइम आउट, जो टाइम आउट एक्सपायर्ड, तो आपको जो पहले यहाँ पे आ रही थी अब वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऐसे एज ए अलर्ट बॉक्स में आएगी। ठीक है, तो ऐसे अलर्ट बॉक्स में आएगी टाइम आउट एरर। ठीक है, तो हम इसे कोई 5 सेकेंड ही देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 5 सेकेंड ही देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरर्स भी आ गई एज ए अलर्ट में। ठीक है, और ये भी आ गया। ओके देन, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इसको मैप में कैसे करें। अभी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी, हम सब कुछ तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैपिंग करते हैं। ठीक है, एज ए हम क्या करते हैं, मैप में डालते हैं सब, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, मैप में डालते हैं। ठीक है, मैप से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट के हम पता चलते हैं कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पहले तो एक H2 एक हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, एक हेडिंग टेक लेते हैं और उसमें हम लिखते हैं फाइंड योर पोजीशन।
ठीक है, पोजीशन या लोकेशन, ठीक, पोजीशन लिख, पोजीशन इन बिलो मैप। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो और इसके बाद में इसको क्लोज कर दो। ठीक है, H2 को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे एडिट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा मैप को ये क्या पता पूरा का पूरा मैप ले लेगा तो सही नहीं लगेगा, ज्यादा बड़ा भी मैप अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या छोटा करते हैं। तो हम एक स्टाइल लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले तो हाइट भी दे देते हैं। तो हम जो विद है, जो विद है हमारे पास वो कितनी देते हैं, 600 पिक्सल्स देते हैं। और इसके अलावा जो हाइट है, ठीक है, जो हाइट है वो भी हम 400 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम मार्जिन दे देते हैं, लेफ्ट दे देते हैं ओनली, चलो। ठीक है, तो उसमें लेफ्ट में हम क्या देते हैं, 200 दे देते हैं, बहुत है। 200 पिक्सल्स का हम लेफ्ट से मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट जिसके हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और उसमें साथ ही में क्लोज भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको साथ साथ क्लोज भी कर लिया। और यहाँ पे एक जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो हम यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, ये मैप है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिससे हमारे पास क्या होगी, मैपिंग हो पाएगी। तो हमने यहाँ पे मैपिंग के लिए यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ओके देन। अब हमें ओनली चेंजेस करने हैं केवल इसके अंदर, जो हमारे पास सक्सेस है, यानी इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे, बाकी और कहीं पे भी हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब हम क्या है, पहले से ही हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करो, हम इनको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। हम जो पहले हम बनाते हैं, इसलिए वर्ड लेते हैं, इसमें एल ए, ठीक है, लेटीट्यूड के लिए ये निकाल लेते हैं। ठीक है, डबल टी लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड इसके लिए हम क्या, यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे वर लॉन्गिट्यूड है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, LONG लिख दे। ठीक है, तो हम LONG नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम LOG लिख देते हैं। ठीक है, इतना बस काफी होगा, और हमारे पास के दोनों आ जाएंगे, एल्टीट्यूड भी आ गया और लॉन्गिट्यूड भी आ गया। ठीक है, तो हमने एज ए वेरिएबल में इसको ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इनका एक परमानेंटली सेंटर बना देते हैं, ताकि इसमें एक, इनको दोनों को क्या करते हैं, एक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर बनाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों को इसमें लिखते हैं DTT and LONG। ठीक है, और इसको हम क्या, इसमें क्या इक्वल कर देते हैं, इसमें लिखते हैं न्यू। न्यू करते के इसमें कर देते हैं गूगल मैप, गूगल डॉट मैप डॉट लिख करके हम लिखते हैं अ, ठीक है, LAT और LOG। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लिखते हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे LATT भी लिखेंगे और इसमें LOG भी लिखेंगे, तो LOG। ठीक है, तो हमने दोनों लिख दिया। ओके देन, तो अभी दोनों के एक में हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शंस बनाएंगे। ठीक है, ताकि मैप के लिए ऑप्शंस देंगे, तो मैप में ऑप्शंस देंगे। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं वर। ठीक है,
इसमें हम क्या देखते हैं, माई ऑप्शंस, माई ऑप्शन में हम क्या करते हैं, तो ओके देन। अब इसमें इससे हम क्या क्या दे सकते हैं, सेंटर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर में हम क्या देंगे, ये वाला जो हमने अभी बनाया है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। इसके बाद में हम इसमें जूमिंग देंगे कि कितनी जूम हो के आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कितना जूम होना चाहिए, तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट जूम कर देते हैं 15। और इसमें क्या कहते हैं कि जो मैप टाइप कंट्रोल है, जो मैप टाइप कंट्रोल होता है उसको भी हम ट्रू कर देते हैं, हमें वो चाहिए, ठीक है। कि हमें जो इसको कंट्रोल कर सके वो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है कि नेविगेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑप्शंस। तो हम लिखेंगे नेविगेशन कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सॉरी, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल्स के लिए हम करेंगे, तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, स्टाइल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम करेंगे गूगल डॉट मैप, मैप्स डॉट, ये लिख देते हैं नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल स्टाइल स्मॉल, ठीक है। मतलब छोटा ही चीज, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें हमने यहाँ पे क्या ऑप्शंस बना दिए और ये हमने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें जो हमारे पास क्या है, मैप है, हम मैप्स को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा न्यू मैप होता है, तो हमारे पास अब जो मैप होगा उस मैप में हम मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल और बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं मैप्स, ठीक है। और इसमें अब न्यू मैप, न्यू करके न्यू मैप बनाएंगे, तो न्यू जो है गूगल डॉट मैप्स, और इसमें हम लिखते हैं डॉट मैप, ठीक है। मैप्स में मैप कर देते हैं। और अब ये कहाँ पे, मतलब कि जो मैप है कहाँ पे, मतलब कि अगर अफकोर्स बात है कि कहीं ना कहीं तो देना दिखाना पड़ेगा ना, तो हमने यहाँ पे अट्ठाया नहीं अभी तक, आई थिंक सो। तो ये देखो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं, इसको हम कंसोल करवा देते हैं, ठीक है, या फिर अलर्ट करवा देते हैं रुक जाओ। इसको हम क्या कर सकते हैं कि, चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, हम्म, ठीक है, जैसा है, ओके, हम दोनों में रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं, चलो दोनों ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने डेमो ले लिया, ओके। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, अब जो भी अपने ऑप्शंस है, हमने जो ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और वो भी हम ऑप्शंस भी हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो हमने ये ऑप्शंस भी दे दिए और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ओके देन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए, जो हमारे हमने ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस बनाए, वो ऑप्शंस भी हमने यहाँ पे दे दिए, ताकि अब जो नया मैप्स आएगा तो जो मैप है वो यहाँ पे होगा और इन ऑप्शंस के साथ होगा, ठीक है। तो हमारे पास मैप अभी क्या है, मैप तो बन गया, ठीक है। तो अपने वहाँ मैप बन चुका है, ठीक है। अब साथ साथ हम क्या करते हैं, जो एक मार्कर भी चाहिए हमें, ठीक है, कि जो हमें बताए कि हम कहाँ पर हैं। तो हमारे जो मार्कर है वो मार्कर भी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम फिर एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम ही हम मार्कर लिख देते हैं,
ठीक है, मार्कर लिख देते हैं। और इसमें हम क्या लिखते हैं कि हमें बस न्यू ही बनेगा, ऑफकोर्स ये बात हर बार। ठीक है, तो न्यू गूगल, गूगल डॉट मैप डॉट मार्कर। ठीक है, तो गूगल डॉट मार्कर, सॉरी गूगल मैप्स, गूगल डॉट मैप्स डॉट मार्कर। और उसके बाद में आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो इसमें। अ, ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं पोजीशंस, जो आपकी पोजीशन होगी। तो पोजीशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम आपकी जो सेंटर है, जो आपने यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं, तो वो सेंटर की पोजीशंस देंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेंटर पोजीशंस दे दी। ठीक है, इसके अलावा हम आपको मैप देंगे, तो उसमें मैप, मैपिंग आएगी, तो मैप, इसमें मैप भी देना पड़ेगा अपन को, तो हम लिखेंगे मैप्स। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मैप, ये मैप्स के नाम पे बनाया है, तो हम यहाँ पे मैप्स के नाम पे बनाया है, तो मैप हमारे पास क्या आ गया, मैप्स के नाम पे आएगा। ठीक है, तो मैप्स आ गया। ठीक है, और साथ साथ हमें एक टाइटल भी देंगे। ठीक है, तो हम एक टाइटल भी देते हैं। और इस टाइटल में हम क्या लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं कि यू आर हेयर। तो हम यहाँ लिख देते हैं यू आर हेयर। ठीक है, कि आप यहाँ पर हो, तो ये हमने एक टाइटल भी दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे एक, अब हमारे पास क्या हो गया, एक मैप भी आ गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं पहले। तो ओके, ओके देन। तो हम यहाँ पे कुछ आई थिंक समथिंग बोल रहे हैं, देखते हैं। या आई थिंक सो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे एल एन जी आता है। ठीक है, तो हमें लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एल ए टी एल एन जी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गया। ओके देन, इसे हम सेव करते हैं। नाउ फिर चेक करते हैं, हमारे पास ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अलाउ, ओ, ओके। तो हमारा जो मैप है परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करके वापस से, तो हम यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये दिस पेज कांट लोड गूगल मैप। ठीक है, करंटली। ठीक है, परफेक्टली, मतलब कि जो आपकी जो लोकेशन है वो परफेक्ट नहीं दे पा रहा। ठीक है, लेकिन आपकी परफेक्ट वैसे ही सही आ रही है। ठीक है, लोकेशन सही आ रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो लोकेशन सही आ रही है। और आपका जो आपका मैसेज है, यहाँ पे आपने लिखा था यू आर हेयर, तो आपको आज ये मार्कर भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये अपनी जो हमारी जो परफेक्ट लोकेशन है वो नहीं दे पा रहा, लेकिन ये है कि लोकेशन दे पा रहा है। ठीक है, लोकेशन आ रही है। और आप लोकेशन चेंज करके देख सकते हो आपकी लोकेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम अपनी जैसे लोकेशन वापस चेंज, इस बार चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस बार चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सेंसर्स में जाते हैं, हमारे सेंसर्स में। ठीक है, तो हम सेंसर्स में जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे सेंसर्स में है। और हमने यहाँ पे क्या किया, अपना चेंज कर देता है पहले। तो मुंबई का करते हैं। ठीक है, मुंबई कर दिया। अब इसको दोबारा चेक करते हैं। तो या ये देखो आप, मुंबई का है ये। ठीक है, और आप देख सकते हो, ऐसे ही करके देख लो, थोड़ा तो छोटा कर लेते हैं। ये मुंबई का आ गया। ठीक है, ये मुंबई के कोऑर्डिनेट्स है, लंदन के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हो, आप लंदन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आप इसे छोटा करके देख सकते हो, लंदन है। ठीक है, तो ये लंदन आ गया। इसके अलावा जो भी आप लगा के देखना चाहो वो आप देख सकते हो।
ठीक है, टोक्यो के लिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो टोक्यो की लोकेशंस है, जो अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमने जो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हैं, सेट कर रखे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स पास ही वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोक्यो की है, टोक्यो आ गया। ठीक है, ये टोक्यो है। तो ये टोक्यो की कोऑर्डिनेट्स है, तो टोक्यो में हमारे पास तो टोक्यो की लोकेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे मैपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो है, हमने अभी तक ओनली फॉर एक ही चीज देखी है, वो है करंट पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब करंट पोजीशन देखिए, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, यही चीज हम क्या करते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉच पोजीशन। ठीक है, जो करंट पोजीशन है, इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अब क्योंकि इस बात में हम क्लियर भी यूज करेंगे, इसलिए क्लियर गेट में नहीं होता। ठीक है, गेट पोजीशन में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वॉच। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉच पोजीशन। ठीक है, अभी भी ये परफेक्टली वैसा के वैसे वर्क करेगा। अब ये देखो, मैंने सिर्फ वॉच लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और ये भी परफेक्टली वैसा का वैसा ही काम करेगा, नो चेंजेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसा कैसा काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं जैसे इसको करता हूँ, तो ये देखो, नो चेंजेबल, इसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ये है कि आप चेंज कर सकते हो लोकेशंस, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, टाइम एक्सपायर। ठीक है, तो टाइम एक्सपायर भी हो जाता है कई बार, तो उस हिसाब से ओके देन, ये लंदन की आ गई, और ओवरराइड जो अभी अभी अपनी जो करंट पोजीशन है वो आ जाएगी। ठीक है, ओके देन। ठीक है, तो ये हाइपर सिटी जयपुर आ गया। ठीक है, जयपुर की लोकेशन आ रही है, ये परफेक्टली हमारे। और जो हमने कंट्रोल्स के लिए बोला था, तो ये कंट्रोल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए और जूमिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप ऐसे आप इसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम जितने भी जो भी कंट्रोल्स है, लगभग सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें मैपिंग के लिए सारे कंट्रोल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो जियो लोग मतलब कि आप करंट पोजीशंस में और वॉच पोजीशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि ये आपकी जो मूविंग लोकेशन होती है उसको एक्सेप्ट करता है वॉच पोजीशन। ठीक है, आप क्योंकि आपकी पोजीशंस को ही बार बार वॉच करता रहेगा। ठीक है, और करंट पोजीशन आपकी करंट पोजीशन बताता है केवल। ठीक है, इसका बस मतलब इतना सही है, बाकी लगभग सेम ही होता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। और अब इसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट है, वो है हमारे पास, जो कि है हमारे पास एक क्लियर वॉच के लिए। ठीक है, तो क्लियर वॉच के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको या तो पूरे को लिखना पड़ जाएगा, इसलिए अच्छा है कि हम इसको एक आईडी देते हैं। ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं आईडी। एक वेरिएबल में डाल देते हैं इसे। ठीक है, पहले एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अ, एक साथ साथ एक मैसेज भी साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, तो मैसेज में डाल देता हूँ एक्स डॉट इनर HTML में क्या करता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ मैं। ठीक है, एक मैसेज डालता हूँ, इसमें मैसेज में हम क्या लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब वो क्या लिख सकते हैं, यू रीच। ठीक है, हाँ, क्या लिख सकते हैं, रीच द लोकेशन। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया, तो हमने यहाँ पे इनर ये पहले ही करवा दिया, ताकि अगर, क्योंकि अब जब हम यूज करने वाले हैं, जब हम यूज करेंगे, तो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब देखो, हमने अभी नेविगेटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। जो क्लियर है वॉच, तो क्लियर वॉच कर देंगे। तो इसमें क्लियर वॉच में क्या करेंगे, इसकी आईडी, जो हमारे पास जो आईडी है वो पास करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी। जो हमारे पास यहाँ पे जो आईडी है उस आईडी को क्या क्लियर कर देगा, जो इसकी जो पोजीशन हमारे पास जो डेटा आएगा उस डेटा को ये क्लियर कर देता है। ठीक है, अब देखना है आपके पास कोई या तो मैप आएगा ना और कुछ आएगा। ठीक है, तो अब मैंने रिफ्रेश किया और अब देखो, जैसे मैंने, तो ये आप ये कह रहा है कि कांग्रेस यू आर रिच द लोकेशन, मतलब कि आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हो। ठीक है, बट आपका कोई भी मैपिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है पहले से ही। जैसे इस पे आता है तो वो क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये कांग्रेस के लिए आपके पास मैसेज आ रहा है कि आप कांग्रेस। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ या चाहो तो इसको आप कंसोल भी करवा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मैपिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप मैपिंग कर सकते हो। और आपको क्लियर वॉच का समझ में आ गया होगा। क्लियर मतलब ये इस पूरे डेटा को क्लियर कर देता है। आपका डेटा जितने भी इसमें डेटा होगा वो डेटा क्लियर कर देगा। और अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपके पास जो भी है यहाँ का जो डेटा है वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो ठीक है, आपने अभी समझ ही गए होंगे। ठीक है, ओके देन। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा था, ठीक है, तो हमने लगभग लगभग जो जियो लोकेशंस का जो भी पार्ट था तो हमारा लगभग कंप्लीट है। ठीक है, तो हमने इसमें हमने आज आज जो भी है देख लिया, जिसमें हमने एरर्स हमने देख लिया कि जो पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो हमने एरर्स सक्सेस का देख लिया, एरर्स देख लिए और ऑप्शंस देख लिए। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो पैरामीटर्स थे, जो मेथड्स थे, जो कि हमने वॉच पोजीशंस के लिए या फिर गेट करंट पोजीशंस के लिए और क्लियर पोजीशंस का हमने ये भी देख लिया। ठीक है, तो हमारा जो भी हम मतलब कहने के ये कह सकते हैं कि हमने अब अपना जो जियो लोकेशन की जो एपीआई है, ठीक है, या ब्राउजर की जो फंक्शनलिटी है जो लोकेशंस वाली, तो हमने इसको आज हमने कंप्लीट देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।